हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारस तंवर है और मैं आपका लर्न विद पारस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास हो गई थी। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना सिखा दिया था और कुछ फ्रैक्शंस और उनकी परसेंटेज आपको याद करने के लिए कही थी। तो आज हम अपनी सेकेंड क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। 10% ऑफ x आपको 90 दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको इसको करने के 3 मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड देखते हैं, जो कि हमारा बेसिक मेथड है, जो आपको याद भी होगा। परसेंटेज का साइन हटा के 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और ऑफ का मतलब आपको मल्टीप्लाई बताया ही था, x = 90। इससे आपको x की वैल्यू 900 मिल जाएगी। अगर किसी को ये नहीं पता 900 कैसे आया है, तो ये हमने कैंसल आउट किया और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई किया, उससे हमारे को x की वैल्यू 900 मिली है। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। ये एकदम बेसिक मेथड है, जिसे बिल्कुल नहीं आता वो इस मेथड से कर ले। देख लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। उस मेथड को सीखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। ये आप नोट बना के लिख लीजिएगा। 100% ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर itself। 100% ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर itself। आइए इस चीज से मैं आपको एक क्वेश्चन करना सिखाता हूं। 10% ऑफ x आपको 90 दे रखा है, तो मान लीजिए आपको 10% की वैल्यू दे रखी है 90, और अब आपको मैंने बताया 100% ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर itself। तो इसे आपको 100 बनाना है, तो ये आपको 100% मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपको 900 मिल जाएगा। और यही आपका आंसर था। और अगर आपको इसे और बेसिक तरीके से समझना है, 100% ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर itself, तो मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। 100% ऑफ x इज ऑलवेज x। अब ये कैसे? ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। परसेंटेज का साइन हटाना है, 100 लगाना है, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है। आप इसे कैंसल आउट करेंगे तो आपको x ही मिलेगा। तो ये वही बात हो गई, 100% ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर itself। दूसरा मेथड ये है इस क्वेश्चन को करने का। और जो तीसरा, और जो जिस मेथड से मैं पेपर में क्वेश्चंस करता हूं, वो मैं आपको अब दिखाता हूं। याद होगा मैंने आपको फ्रैक्शंस बताए थे कि 10% को आप कैसे लिख सकते हैं। 10% को आप 1/10 भी लिख सकते हैं। इसमें ये हमारा ओरिजिनल नंबर या जो भी हमारा नंबर होता है वो होता है। और ये हमारा 1 है, जो ये 10% है 10 का। अब देखिए, 10% ऑफ x इज 90। हमारे को 10% की वैल्यू दे रखी है, जो कि 90 है। इसे 90 बनाने के लिए 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 90 मिल जाएगा। और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, यानी कि x, उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो उसे भी यहाँ अगर आपने 90 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको इसे भी 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपको 900 मिल जाएगा। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ये ओरिजिनल नंबर 10% ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली 1/10 लिखेंगे
और आपको दिखेगा कि 10% की वैल्यू 90 दे रखी है। 90 कैसे मल्टीप्लाई करके बनेगा, 90 से। तो आपको ओरिजिनल नंबर यानी कि x निकालने के लिए भी 90 से मल्टीप्लाई करना है और ये 900 आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे करने लग जाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। मैं आपको इसी मेथड से एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 15% ऑफ x इज 90। तो बेसिक मेथड आपको बताया ही था मैंने सबसे पहले। बेसिक 15% परसेंटेज में फ्रैक्शन बनाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई किया आपने, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है x इज इक्वल टू 90। ये आपने कैंसिल आउट किया और आपको x 600 मिल गया। ये तो बेसिक हो गया। जो दूसरा आपको बताया था 100% ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। अब मैं आपको वो वाला मेथड बता रहा हूं। मान लीजिए आपको ये 15% की वैल्यू 90 दे रखी है। अब आप इसे डायरेक्ट 100 तो बना नहीं पाएंगे कि 15 के टेबल में 100 आ जाता हो कहीं। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, या तो इसे 1 बना लीजिए 1%, क्योंकि 15 और 90 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, या फिर आप इसे 5% बना लीजिए, क्योंकि 5% 100 बना सकता है और 1% भी 100 बना सकता है। तो हमें इसे 5% बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये 5% मिल जाएगा आपको। और यहाँ अगर आपने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है तो आपको यहाँ भी 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपको 30 मिल जाएगा। अब आपको पता चल गया 5% की वैल्यू 30 दे रखी है। अब 5% से 100% बनाने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक सा है, मल्टीप्लाई बाय 20। 100% यहाँ पे आपने 20 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ भी 20 से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा। 600। चॉइस आपकी है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और जो अब मैं जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पेपर्स में उससे भी कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगे, जिसमें आपकी स्पीड बन जाए, आप उससे सॉल्व करें। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। और जो 1% वाला है उसके लिए आपको डिवाइड बाय 15 करोगे तो 1% मिल जाएगा। वो आप खुद करके देखिएगा, नोट कर लीजिए आप फटाफट, फिर मैं आपको थर्ड मेथड दिखाता हूँ। 15%। अब जिसने फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस की होगी उसे देखते ही पता चल जाएगा कि 15% को आप 3/20 लिख सकते हैं। और ये आपको 20 का 15% दे रखा है 3, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90। अब 3 को 90 बनाने के लिए आपको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जो हमारा x है, ये ओरिजिनल नंबर है, उसे भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका। मैं इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस करता हूं क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है और जल्दी भी इससे हो जाते हैं। वरना आप 100 लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे बेटर है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ऐसे आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये अभी हमारे बेसिक क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। एक्चुअल क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं उनको करने के लिए हमारे को ये बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए, तो मैं आपको वही करा रहा हूँ। कहीं आप सोच ले कि यही एकदम एग्जैक्ट पेपर में उठ के आएगा, ऐसा नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को आपको करने का जिस तरीके से मैं करता हूं और जिस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उससे आप कभी भी पेपर में गलती नहीं करेंगे। आपसे ए रेशियो भी पूछा है, ए इज 30% मोर देन बी, फाइंड ए रेशियो बी। तो सिंपल सी बात है, आप ए रेशियो बी पूछा है, ए रेशियो बी लिख लें। ए इज 30% मोर देन बी। अगर आपने बी 100 माना है और आपको पता है ए 30% ज्यादा है बी से, तो ए 130 होगा। आप 100 की जगह 20 कुछ भी ले लें, लेकिन 100 एक ऐसी वैल्यू है, या 1000 ले लें, 10,000 ले लें, कुछ भी ले लें, 100 एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम परसेंटेज जल्दी और आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें ऐसी परसेंटेज दे रखी हो। ए रेशियो बी निकालना है, बस इसे कैंसिल आउट किया, 13:10, ये आपका ए रेशियो भी मिल गया। इसी टाइप में आपसे और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे मोर देन ना देके
आपको दे दे ए इज 30% ऑफ बी, फाइंड ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, वही निकालने के लिए आप इसे 100 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं 100 से करता हूँ कि आसानी हो जाती है। ए इज 30% ऑफ बी, यानी कि ए बी का 30% है, और आपको पता है 100 का 30% 30 ही होता है, तो इससे ए रेशियो बी क्या मिलेगा आपको 3:10। इसी तरह के क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकता है, ए इज मोर देन ना देके, ऑफ ना देके, ए इज 30% लेस देन बी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फाइंड ए रेशियो बी, वही तरीका, बी को आपने 100 ले लिया, ए हमारा बी से 30% कम है, 100 का 30% आपको पता ही है 30 होता है, और 100 में से अगर आप 30 घटाओगे तो 70 मिलता है, तो ये हमारा 70 हो गया, और इसका रेशियो 7:10 ये हमें मिल गया। ये बेसिक्स थे। इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आपको थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप किसी भी प्रीवियस ईयर से उठा के करके देखें। तो आगे हम देखते हैं, अब जो मेन क्वेश्चन जैसे पेपर में आते हैं, अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बेसिक मैंने बता ही दिया है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, थोड़ा किसी नंबर का कितना परसेंट निकालना, तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। बस परसेंटेज में यही है, बाकी आपकी हल्का सा लैंग्वेज का खेल है, आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अच्छे क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अच्छे इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3-4 तरीके बता सकता हूं, लेकिन आप उतना ही कंफ्यूज होगे, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं पेपर में सॉल्व करता हूं उसी तरीके से सिखाऊंगा, और आप उसी तरीके से सीखे तो आपका टाइम बचेगा। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने 16 2/3% का फ्रैक्शन आपको बताया था 1/6 होता है। 6 हमारा ओरिजिनल नंबर है, और उसका 16 2/3% है 1। तो अब आप देखिए इसमें बोला क्या है क्वेश्चन में, 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, यानी कि 1 अगर हम 6 में ऐड करें तो हमारे को ये नंबर मिलता है। वन अगर हमने 6 में ऐड किया हमारे को 7 मिला है, और रिजल्ट हमारे को जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दिया है। तो इसमें करना क्या है, बस हमें कंपेयर करना है कि किससे मल्टीप्लाई करके हमारे को ये नंबर मिलेगा। 7 तो हमारा 708 से मल्टीप्लाई करके हमें 4956 मिल जाएगा। हमारा रिजल्ट मैच हो गया, और हमसे पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर हमने यहाँ पे 708 से मल्टीप्लाई किया तो ये ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए भी हमें 708 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4248 हमारे को आंसर मिल जाएगा। मैं आपको एक बारी फिर से समझा देता हूँ। 16 2/3% हमारा फ्रैक्शन में 1/6 होता है। 6 हमारा ओरिजिनल नंबर है, 1 हमारा उसका 16 2/3% है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हमारे को 7 मिलता है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4956 दे रखी है। अब हमें ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए बस उसका मल्टीपल देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करके हमें 4956 मिल जाए, और उसका मल्टीपल हमारा 708 है। तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हमें ओरिजिनल नंबर को भी 708 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4248 मिलता है। यही हमारा ओरिजिनल नंबर है, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको, इसमें एडिशन हुआ है, मैं आपको सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। करना क्या है, जिन्होंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कर रखी है उन्हें डायरेक्ट ही याद होगा 62/3 1/15 होता है। और अगर जिन बच्चों को ये याद नहीं है वो बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, और अभी भी बता रहा हूँ। इस टाइप को सॉल्व कैसे किया जाता है, 6 × 3 18, और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं +2 20। तो ये
20/3% होता है, और परसेंटेज का साइन हटा के हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको 1/15 मिल जाता है। अब उसने पूछा क्या है हमसे, 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और इसका 62/3% 1 है। अगर ओरिजिनल नंबर में से हम उसका 62/3% सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे को जो नंबर मिलता है वो 5670 है, उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है। हमें करना क्या है, बस हमें 14 से इसको कंपेयर करना है। 14 4 सा इसका मल्टीपल हमने ढूंढ लिया 405, तो अब ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हमें उसे भी 405 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। इफ 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 62/3% 1/15 होता है। जिन्होंने फ्रैक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस किया है उन्हें पता होगा, और नहीं किया हुआ जिन्होंने वो बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, 6 3 18 प्लस न्यूमरेटर यानी कि 2 20/3 वो लिख लिया। परसेंटेज का साइन हटाते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, उसकी जगह 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को कैंसिल आउट करके हमारे को 1/15 मिला, जो कि मैंने यहाँ लिखा था। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और उसका 62/3% 1 है। इस ओरिजिनल नंबर में से अगर हम 62/3% उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे को 14 मिलता है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5670 दे रखी है। और आपको 5670 बनाने के लिए उसे 405 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपको मल्टीपल खुद पेपर में ढूंढना होगा, वो आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे कि कैसे होते हैं। और अगर आपने 405 ढूंढ लिया है, इसका मल्टीपल है, तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए उसे भी 405 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो हमारा इन दी एंड आंसर मिलेगा हमें वो 6075 होगा। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी पैटर्न का मैं आपको तीसरा टाइप बताता हूँ, वो देखिए। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन उसी टाइप में कैसे वेरिएशन आते हैं। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की जगह मैंने ऑन लिख दिया, वो आप अपने आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन देखना है वो बन क्या रहा है। आपने फ्रैक्शन देखा, आपको दे रखा है 157 1/7%। अब लिखने को तो भाई मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे को ये चीज़ें याद है, मैं डायरेक्ट 11/7 लिख दूंगा। लेकिन आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी तक इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं और आपको ये चीज़ें याद भी नहीं होंगी। इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और इसका एडिशन करना होगा। तो ये आपको मिलेगा क्या, 1100/7, और परसेंटेज हटाने के लिए आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको 11/7 मिल जाएगा। अब इसने कहा क्या है आपको, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 1/% ऑफ इटसेल्फ। ओरिजिनल नंबर आपको पता ही ये है, और एडिशन करने के बाद हमारे को जो नंबर मिला है वो ये है। तो इसमें कितना ऐड किया होगा कि हमारे को ऊपर वाला न्यूमरेटर मिला होगा, इसमें 4 ऐड किया होगा। और इस 4 की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 64। अब बस आपको देखना क्या है कि 4 के टेबल में 64 किस मल्टीपल पे आता है। 4 इंटू में 16 64 होता है। तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए आपको यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको ओरिजिनल नंबर 112 मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से दोबारा बताता हूँ। If 64 is added in a number, then the number becomes 157 1/% of itself. Find the original number. 157 1/7% को आप 11/7 लिख सकते हैं, जिसने परसेंटेज की
परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कर रखी है उसे ये चीज़ें याद होंगी, क्योंकि एक कॉमन फ्रैक्शन है जो क्वेश्चन सॉल्व, जितने नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपको याद होते जाएंगे। 11/7 होता है। और अगर नहीं आता तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, न्यूमरेटर ऐड कीजिए और परसेंटेज का साइन हटा के 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 11/7% मिलेगा। तो अब जो हमारे को 11/7 मिला है इसमें ओरिजिनल नंबर हमारा 7 है और एडिशन के बाद हमारे को 11 हो रहा है वो। तो इसमें हमने कितना ऐड किया होगा कि हमारे को 11 मिले? हमने इसमें 4 ऐड करें तो हमारे को 11 मिल जाएगा। और उस 4 की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में 64 दे रखी है। बस हमें फिर देखना क्या है, सीधा मल्टीपल देखा, 4 × 16 64 होता है। ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए 7 को भी 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 112 आ गया और यही हमारा आंसर है, ओरिजिनल नंबर है। आई होप आपको इस टाइप के तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आइए चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो देखिए हम दूसरा अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा परसेंटेज चेंज के ऊपर। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो परसेंटेज चेंज के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37/1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ये मैं डिक्रीज के लिए यूज करता हूँ और ये मैं इंक्रीज के लिए यूज करता हूँ कि मेरे को ज्यादा लिखना ना पड़े। आई होप आप समझ पाएंगे। पर हमारी लेंथ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेंथ हमारी बढ़ गई है 37/1/2%। अब 37/1/2% को आप जिसने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने की प्रैक्टिस करी है वो डायरेक्ट 3/8 लिख देगा, और जिसने नहीं करी है वो बेसिक से सॉल्व करे इसे। 37 × 2 74 + 1 75/2, परसेंटेज का साइन हटाने और 1/100 से मल्टीप्लाई करें 3/4 तो आपको 3/8 मिलेगा। हमारी जो लेंथ है वो 37/1/2% बढ़ गई है। ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी थी? 8। कितनी बढ़ी है? 3 बढ़ी है। तो अब लेंथ कितनी होगी 11 ओरिजिनल न्यू। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, उसने कहा हमारी ब्रेड 20% डिक्रीज हो गई है। 20% भी आपको पता ही होगा 1/5 होता है। ओरिजिनल ब्रेड क्या थी हमारी? 5। डिक्रीज हो गई है कितने से? 1 से, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, तो हो गई 4। अब या तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 8 5 से 40 और ये 44 आपको मिल जाएगा, या फिर आप इन्हें यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। और आपको अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, क्योंकि एरिया आपको पता ही है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का। तो आपको ये कितना मिल गया? 10। ये कितना मिल गया? 11। अब ये देखिए ओरिजिनल हमारे पास 10 था एरिया, और जो नया एरिया है हमारे पास 11 है। तो परसेंटेज कितने का है आपको? कितने से बढ़ गया? 1 से। और जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ओरिजिनल पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसी चीज से तो बढ़ा है हमारा एरिया। 1/10 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको 10% देगा, और इतना ही आपका परसेंटेज चेंज है एरिया में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरीके का मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा हमारा परसेंटेज चेंज का सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इसमें आपको क्या कहा क्या है कि अगर हमारे किसी स्क्वायर की साइड 20% बढ़ जाती है तो उससे उसके एरिया पे कितना चेंज आएगा। तो देखिए सॉल्व कर दें। 20% को आपको पता ही है 1/5 लिखते हैं फ्रैक्शन में। ओरिजिनल साइड हमारी 5 थी, ये मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करते हुए ओ और एन साइड ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल साइड हमारी 5 थी और वो बढ़कर कितनी हो गई? 20% बढ़ी तो 6 हो गई। अब आपको पता ही है स्क्वायर का एरिया आपका होता है a²,
तो एरिया कितना मिलेगा आपको, ओरिजिनल एरिया आपका 25, न्यू एरिया आपका 36। अब उसने पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, कितना परसेंट बढ़ गया वो निकालते हैं। कितना बढ़ा है आपका, 25 से 36, 11 बढ़ गया। एरिया किस पे बढ़ेगा, ओरिजिनल एरिया पे, तो परसेंटेज निकालने के लिए भी हम ओरिजिनल एरिया ही लेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो परसेंटेज कितना, परसेंटेज चेंज कितना है एरिया में, 44%। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इंक्रीज ही दे, वो आपको डिक्रीज भी दे सकता है कि परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया की अगर साइड डिक्रीज हो जाती है तो कितना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही दे, सर्कल भी दे सकता है। मैं आपको एक सर्कल के ऊपर भी क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए इस टाइप के अंदर, परसेंटेज चेंज के टाइप के अंदर हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो कहना क्या चाह रहा है, अगर किसी भी सर्कल की रेडियस हमारी 10% बढ़ जाती है तो उससे उसके एरिया पे कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो देखिए निकालते हैं। 10% आपको पता ही होगा 1/10 होता है, ये आपका ओरिजिनल, और जो 10% इंक्रीज हो रहा है वो 1 है। तो पहले रेडियस कितनी रही होगी, ओरिजिनल 10, और फिर इंक्रीज होके कितनी होगी 11। अब आप एरिया ऑफ सर्कल पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। भाई पाई तो हर चीज में ही आएगा, पुराने एरिया में भी और नए एरिया में भी, तो उससे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली आप आर स्क्वायर देखिए कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 121। कितना परसेंटेज चेंज आया वो निकालने के लिए आपको कितना एरिया कितना बढ़ा वो देखना होगा। 100 से 121 हो गया, तो 21 बढ़ा। किस पे बढ़ा है, 100 पे। ये आपके पास फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको एरिया कितना में, एरिया में परसेंटेज चेंज कितना मिला 21%। ये भी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा परसेंटेज चेंज का फोर्थ क्वेश्चन है। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रिजल्ट। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने कोई भी नंबर था उसे हमने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 की जगह, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज उसके रिजल्ट में क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले रॉन्ग फिर राइट। 7/4 से हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि हमें करना था 3/5 से। तो आप कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई ऐसा नंबर लेट कर लीजिए जो इसके भी डिनोमिनेटर से कट जाए और इसके भी डिनोमिनेटर से कट जाए, और ऐसा नंबर ढूंढने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम, जो कि आपको पता ही होगा 20 मिलेगा हमें एलसीएम। तो हम 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आपको ये पता चला कि रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमने सिर्फ लेट किया है, कुछ भी नंबर ले लीजिए, परसेंटेज चेंज रिजल्ट वही आएगा जो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। आप कोई भी नंबर लेट कर लीजिए, चाहे आप 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए। 50 से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 4 से काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसलिए इससे बेटर होगा कि आप ऐसा नंबर लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, और उसको निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, उससे मल्टीप्लाई कीजिए। आपको गलत नंबर पता है 35 है और ठीक नंबर आपको पता चल गया 12 है, तो कितने का डिफरेंस आएगा इन दोनों में परसेंटेज चेंज में, 23 का डिफरेंस है, 35 - 12। और हमेशा परसेंटेज चेंज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ओरिजिनल नंबर पे ही निकाला जाता है।
तो 23/12। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 191 2/3%। सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेगा। आई होप आपको जितना भी मैंने आज पढ़ाया है इस क्लास में ये समझ आ गया होगा। रॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस के भी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा देता, लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। बेसिक कंसेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कुछ बेसिक क्वेश्चन और परसेंटेज चेंज के ऊपर क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लर्न विद पारस। थैंक यू।